न्याय चाहिए हमें, बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। योगी जी हमें न्याय दें। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि उसकी 2 छोटी बेटियां हैं, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उसका क्या होगा। उनको दर्द भी नहीं आया ये सब करते हुए कि बेटियों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, ये नहीं समझे वो। हम ये चाहते हैं जो आज दर्द वो झेल रही है उसकी परिवार भी झेले। अपराधी भी जब झेलेगा तो उसको दर्द का एहसास होगा कि किसी के साथ ऐसा करने में लगता कैसा है। जब कोई दर्द भोगेगा ना तब उसको समझ में आएगा। छोटी छोटी बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था जो बाप का साया उठ गया उनके। इसीलिए उनके बच्चों के साथ, उनकी बीबी के साथ भी यही करना है हमें। न्याय। इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर थाना सरपताहा उपदियापुर ग्राम सभा में है। उपस्थिति का विषय हमारा यही है कि संदिग्ध अवस्था में निर्मम हत्या कर दी जाती है अनुराग पंडित जी की। उसी विषय में बड़े भाई अनुपम पंडित जी हैं, बस उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई। ऐसा है कि शाम को उस समय मैं भी घर पे था और ये शायद सब लोग जानते होंगे कि शाम को सब लोग नहा धो के अपना घर पे बाहर निकलते ही हैं कहीं जाने आने के लिए। तो सेम उसी प्रक्रिया के हिसाब से छोटा वाला भाई एक अपने मित्र के साथ 4:30 हाँ 4 साढ़े 4 5 के बीच में निकला है और तब से देर रात्रि तक घर नहीं आया। तो फिर जब मैं 7:30 8 बजे आया तो मैं भी खाना वाना खा के लेटने जा रहा था। मम्मी ने बोला कि अभी तक वो आए नहीं है। अच्छा, भैया अभी आए नहीं है? हाँ, माताजी ने बोला कि अभी आए नहीं है। तो हमने कहा ठीक है अभी आ जाएंगे आधे घंटे में, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। क्योंकि अक्सर 2 4 10 दिन में ऐसे मान लीजिए कि यार मित्र हैं कहीं कुछ कभी कभार ऐसे लेट लपेट आते हैं। हो जाता था। हाँ। तो अब नहीं आए तो फिर मैं भी लगातार फ़ोन ऑन करने लगा। तो फ़ोन भेजे जब उनका नहीं उठा। कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। परिवार रिंग जा रही थी, रिंग लगातार जा रही थी, खाली फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। और परिवार वाले बता रहे थे उनकी पत्नी से 9 बजे के करीब बात हुई थी। अच्छा, उनकी पत्नी ने ऐसा बताया कि बात हमसे हुई? हाँ, माताजी से उन्होंने बताया कि मेरी बात हुई थी। अच्छा। तो हमें भी ऐसी उम्मीद थी कि हो सकता है बात हुई है। तो फिर बाद में पता लगा फ़ोन ही नहीं। उन्होंने कहा फिर दोबारा फ़ोन नहीं उठा। फिर हम लोग भी मिलाने लगे फ़ोन उठ ही नहीं रहा है। पूरी रात भी खोजबीन किया, गाँव के लड़के भी सब साथ में रहे। और जो परमेश नाम का लड़का है उसको भी हमने फ़ोन किया कि यार ऐसे मामला है और अनुराग अभी मिला नहीं है। तो वो भी आया था। वो लड़का परमेश घर पे आया था, साथ में उसने भी खोजबीन की। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या घटना हो गई, कैसे दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो फिर अपने हिसाब से हमने देखा कि क्या है कैसे है। तहरीर देने में भी थोड़ा हमने लेट किया जानबूझ के कि थोड़ा सा निर्दोष आदमी कोई ऐसा ना फंसे कि जो दिक्कत हो जाए। अभी हमारे साथ तो इतनी बड़ी खुद की घटना हुई है। निर्दोष कोई उसमें अगर जाएगा तो थोड़ा पीड़ादायक होगा। तो मैं इसीलिए कल शाम को ही तहरीर दिया। तहरीर में जो है हमें जानकारी जैसे जैसे कलेक्ट करता गया मैं, जानकारी जो हुई मुख्य आरोपी पंकज सिंह जो था उसका नाम हमने दिया, प्लस परमेश के साथ एप्लीकेशन में ये दिखाया कि वो यहाँ से लेकर गया था। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस का विषय है। अभी जस्ट थाने पे गए थे हम, सरपताहा थाने पे। तो अमित कुमार सिंह जी हैं वहाँ, उन्होंने बताया कि एक परमेश करके हैं और दूसरे पंकज करके हैं जो हत्या में शामिल थे। हाँ, हत्या में तो 101% जो है पंकज सिंह शामिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अब जान लीजिए कि जिसने मेरे भाई की इस तरीके से हत्या की है, मैं एकदम पूर्णतः उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से कि उसके साथ भी सेम ऐसा ही व्यवहार हो और इनकाउंटर की मांग करता हूँ मैं। क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी ये लोग ऐसा घटना का अंजाम दे सकते हैं। अनुराग जी जिनकी हत्या हुई उनके कितने बच्चे हैं? अनुराग जी के 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की है, एक अभी 2.5 3 साल की है। अच्छा, तो रात में जब खोज रहे थे आप तो फिर कैसे पता चला कि बॉडी यहाँ पे है? अब रात्रि भर हम लोग बहुत खोजे भी नहीं। फिर अपना शायद 4 5 बजे तक हम लोग घर पे आ गए। फिर इसके बाद मालूम चला मुझे कि मैं वहाँ बाग में बात कर रहा था किसी से कि यार देखो कहाँ हैं, कैसे हैं। तो फिर एक लड़का, इस समय दवाई कटाई का समय चल रहा है, बहुत लोग खेत में आना जाना लगाए रहते हैं। तो उससे एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, बोला भैया कोई यहाँ पे लेटा हुआ है। मैं वहाँ गया तो
मुझे संदेह ऐसा था कि हो सकता है वही हो। तो जाने के बाद मुझे मालूम चला कि मेरा छोटा भाई ही है। सर पूरी रात खोजने के बाद लाश नहीं मिली, इसके बाद सुबह में मिली। जी, जी। अच्छा, ऐसा लगता है कि जहाँ पे डेड बॉडी उनकी मिली थी वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी कि अन्य कहीं जगह पे की गई? नहीं, जिस तरीके से उनकी स्थिति थी, जो हमने स्थिति वहाँ पे देखा, तो हमें ये पूर्णतः मालूम चला कि हत्या तो इस जगह नहीं हुई है, हत्या कहीं और करके इनको यहाँ लाके छोड़ दिया गया है। सर हत्या को करने वाले कहीं अन्य जगह किए हैं, वो लाके फिर यहाँ पे रखे। हाँ, 100% श्योर। सर उनके शरीर में कहीं पे चोट वोट आई थी ऐसा कुछ? अब ऐसा आनन फानन में हम लोग बहुत ज़्यादा देख नहीं पाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी और जो अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली है कि चोट लगने से ही उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एसओ जी बताए, अमित कुमार जी, उन्होंने बताया कि लेफ्ट साइड में ब्रेन की तरफ स्ट्रोक उनके पड़ा है, मतलब चोटें आई हैं। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, कल मुझे भी ये जानकारी हुई कि ऐसा सेम प्रोसेस से उनको मारा पीटा गया है, और अभी तक तो रिपोर्ट हमारे हाथ में तो आई नहीं है, लेकिन जो अल्कोहल वगैरह नहीं था, मैं पूछ रहा था। अब जो भी था, बहुत जानकारी हमें इस विषय सर में। जैसे क्या पंकज जिसको आप आरोप लगा रहे हैं या आपके परिवार वाले, तो सर उनसे कोई कभी दोस्ती वोस्ती थी, आना जाना था यहाँ पे, उनसे मिलते जुलते थे? नहीं, ऐसा मेरे कुछ था, सर? व्यक्तिगत बड़े अच्छे संबंध पंकज जी से थे, लेकिन अभी बीच में उनके ऊपर एक अटैक हुआ था रात्रि 7-8 बजे के करीब। वो अपने धर्म कांटे पे बैठे हुए थे और किसी ने उनको मारा पीटा, तो मे भी उनको ये संदेह रहा होगा कि मेरा भाई ही उनको मरवाया होगा, क्योंकि कभी किसी हाँ, कभी किसी से डरा नहीं मेरा भाई, क्योंकि हम लोग जैसे कोई काम गलत करेंगे नहीं तो किसी से डरेंगे क्यों। और उनका भतीजा जो था पंकज सिंह का, वो लगातार मेरे भाई के पास फ़ोन करके उसको टॉर्चर करता था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 15 दिन में सब दिखा दूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, सारी चीज़ें, बस यही मामला था, और क्या बोलूँ। डरवाते धमकाते? तो फिर पुलिस को सूचना कब दी गई? पुलिस को हम मतलब कि जैसे ही लाश मिली तो मैं तुरंत इंस्पेक्टर रात में? नहीं, जब सुबह मिली है लाश, तो हम इंस्पेक्टर खुटान, इंस्पेक्टर सरपतहा को मैं अपने मोबाइल से सूचना किया कि ऐसे ऐसे लाश मिली हुई है, थोड़ा सा देखिए क्या मामला है, कैसे उसकी निवारण करें। अभी और कितने लोगों की शंका है इसमें? देखिए, ऐसा है कि मेरे भाई को 1-2 लोग मिल के नहीं मार सकते, उसके साथ 4-5 लोग मिल के मारे होंगे, प्लस 4-5-6 लोग का उसमें भरपूर 7-8-10 दिन पहले का षड्यंत्र होगा कि इसको कैसे मारना है। अच्छा सर, जैसे पता चला है कि उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, नग्न अवस्था में थे ऐसा? हाँ, और नीचे निर्वस्त्र करके वो मोबाइल जो है उनकी स्क्रीन पैंट की तरफ रख करके ऐसे रख दिया गया था ताकि उजाला वगैरह ना आए। तो क्या घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए ऐसा किया गया कि आपको समझ में आता है? एकदम 100% जो श्योर हूँ कि मतलब कि जिस विषय को लेके मारा गया होगा उनकी हत्या हुई होगी, लेकिन उनको घटने के रुख को बदलने के लिए प्रयास किया गया है। कि जैसे उनकी स्थिति, बॉडी की पोजीशन जैसी रहती है, पोजीशन के हिसाब से दूसरा मोड़ देने की साजिश करने वाले को जैसे दूसरा मोड़ देने का एक प्रक्रिया अपनाए कि दूसरा मोड़ इसमें नज़र आए लोगों को। 101% सेम वही जो आप बता रहे हैं, सेम वही बात। शाम को जब यहाँ से गए तो उनके कोई करीबी आए थे, उनको लेके गए थे? हाँ, एक परमेश यादव जी थे, उनको आके लेकर गए थे। क्या बोले थे? नहीं, परमेश यादव में कुछ बात नहीं हुई, वो आ गए, गाड़ी खड़ी की, मेरा भाई तैयार था। हो सकता है पहले से ही कोई अपना बातचीत हुई हो, क्या हुआ है मुझे जानकारी नहीं थी। फिर वो लोग उनके साथ चले गए, मेरा छोटा भाई उनके साथ चला गया। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं लोग कि वो 10-15 दिन से 20 दिन से थोड़ा करीब ही ज़्यादा बनते जा रहे थे, क्या ऐसा है कुछ? नहीं, ऑलरेडी उनका क्या है कि देखिए, संबंध इस क्षेत्र में 10-15 किलोमीटर के अंदर हम दोनों भाइयों को सब लोग जानते हैं, और आप सबकी तरफ से सामाजिक कार्य भी मैं लगातार किया हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में। मैं एक जिले के दायित्व पे रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का क्षेत्रीय मंत्री हूँ आपके काशी क्षेत्र से, और इस वजह से सामाजिक स्तर ठीक ठाक था भैया, और सब लोग जानते भी थे। जी सर, आपके साथ ही रहते थे कि अलग मेरा छोटा भाई परिवार में? जी परिवार में सब लोग साथ में ही है, कंबाइंड हमारी फैमिली है। और इनकी मृत्यु हुई है, वो क्या करते थे? वो भैया लखनऊ में जैसे कुछ करना चाह रहे थे, लगातार लखनऊ आना जाना था उनका। अभी तो उनकी एक दुकान के लिए भी शायद कुछ बातचीत हुई थी, तो वही चालू करवाने थे, लेकिन अब मृत्यु होने की वजह से सारी चीज़ें दिक्कत में आ गई। आपके पिताजी? पिताजी महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छा,
तो अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ है कि महाराष्ट्र में? नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में पिताजी तो वहीं है। कारण ये रहा कि अभी 7-8 महीने पहले उनके ओपन हार्ट की सर्जरी हुई थी। हार्ट की प्रॉब्लम थी, ओपन हार्ट की सर्जरी हुई। उस वजह से मैंने पिताजी को बहुत फोर्स नहीं किया कि आप, क्योंकि ऑलरेडी वो भी बहुत परेशान है। हमने कहा 1-2 दिन बाद आराम से आइए, जब तक मैं हूँ आप ना देख लेना। माता ये सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फिर भी इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। तो भाभी जी, जैसे आप बता रही हैं, क्या वो जिनकी मृत्यु हुई या जिनकी हत्या हुई है जी वो आपके देवर थे? जी अच्छा, उनकी जो औरत हैं वो कुछ पढ़ी लिखी हैं जी, या इंटर तक पढ़ी हैं। इंटर तक? जी और सुनने में भी आ रहा है कि उनकी हत्या के बाद उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। जी, कपड़े नहीं थे, सिर्फ शर्ट था उनके शरीर पे। बाकी उनको नीचे से निरस्त कर दिया गया था, कपड़े नहीं थे नीचे। और जो गमछा था उनके मुंह पे डाला गया था, मुंह ढका हुआ था उनका। अच्छा, जी, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जैसे उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियां सरकार हैं। से हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी वाइफ का अभी उम्र कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं उनके लिए कोई नौकरी कर दें, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि पैसे अगर देंगे आप तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर नौकरी रहेगी तो उसका मन भी भटका रहेगा, जिससे कि वो आगे बढ़ भी सके। ध्यान भटका रहेगा, क्योंकि उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है ना। इसीलिए उनकी बच्चियों के लिए भी कुछ सोचा जाए, सरकार से यही उम्मीद है। उनकी वाइफ के लिए भी कुछ सोचा जाए कि हाँ, उनको कोई नौकरी दिला दें, बच्चियों के लिए कुछ पैसा हो सके तो उसके लिए दें मुआवजा, क्योंकि बच्चियों का भी भविष्य बनाना है, पढ़ाई लिखाई के लिए सोचना है। आरोपियों के लिए यही कहना चाहिए, आरोपियों लोग हमें यही कहना है, जैसे उन्होंने किया है वैसे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं जैसे उन्होंने किया उनके साथ, उससे भी कड़ी सज़ा उनको मिले। पहले उन्हें भी गांव में घुमाया जाए कपड़े उतार के, जिससे उनको भी समझ में आए कि किसी के साथ ऐसी क्रूरता करते हुए कैसा लगता है। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि उसकी 2 छोटी बेटियां हैं, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उसका क्या होगा। उनको दर्द भी नहीं आया ये सब करते हुए कि बेटियों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, ये नहीं समझे वो। हम ये चाहते हैं जो आज दर्द वो झेल रही है उसकी परिवार भी झेले। अपराधी भी जब झेलेगा तो उसको दर्द का एहसास होगा कि किसी के साथ ऐसा करने में लगता कैसा है। जब कोई दर्द भोगेगा ना तब उसको समझ में आएगा। छोटी छोटी बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था जो बाप का साया उठ गया उनके। इसीलिए उनके बच्चों के साथ, उनकी बीबी के साथ भी यही करना है। हमें न्याय चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। योगी जी हमें न्याय दें। दूसरे दिन उनके साथ जैसे कुछ दारू की बोतलें और कुछ ऐसा कुछ मिला था, जी, वीडियो में हमने देखा। वो जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी वहाँ से कुछ दूरी पे वो चीज़ें थी, क्योंकि वो सब वहाँ पास में नहीं था, इसलिए किसी ने देखा नहीं। ये जब गेहूं की कटाई होने लगी, अब पता नहीं वो लोग ध्यान भटकाने के लिए किए कि किस लिए किए कोई नहीं जानता। उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं मिला था, लेकिन दूसरे दिन जब गेहूं की कटाई हुई खेत में तो वहाँ पे चीज़ें मिली हैं, कुछ नशीली दवाइयाँ मिली, दारू की चीज़ भी मिला था वहाँ पे, और भी कुछ खाने की चीज़ें भी मिली थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनको खिला के पिला के दवा भी खिलाई गई नशीली, जिससे कि ऐसा किया गया उनके साथ। किसी को ये नहीं मालूम क्या किया गया, ये तो वही जानते हैं अपराधी ने उन्होंने कैसे किया है उनके साथ। किसी को ये चीज़ें मालूम नहीं है अभी। तो देखिए योगी बाबा जी, जहां आप बार बार ये बातें करते हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा आपसे, अगर हमारी आवाज़ या हमारे मीडिया के द्वारा आवाज़ आप तक पहुंचती हो तो इस परिवार को तुरंत न्याय मिले। और जिस तरह से आप किसी के साथ थोड़ा भी बात होता है, या छोटे कास्ट हों या बड़े कास्ट हों, उनके तुरंत घरों पर बुलडोज़र चलता है, या एक ऐसे आप करते हैं, बुलडोज़र एक्शन ले लेते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं जिस तरह से, तो आप ज़रूर इन परिवार के साथ न्याय दें, ताकि जो इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है वो सुरक्षित हो सके और किसी भी परिवार के साथ ऐसा अन्याय न हो, और उन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ताकि कैमरा पर्सन शिवपूजन के साथ पवन कुमार, दिव्य भारत 25।